हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। क्या आपको भी कल से कुछ हैवी एनर्जी लग रही है? आज 5 अप्रैल है। कल से कुछ ज़्यादा इमोशनल या कुछ इस तरह का फियर या कुछ इस तरह की फीलिंग की आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप स्टेबल नहीं हैं, इस तरह की फीलिंग, कुछ भी हैवीनेस फ्यूचर को लेके या कुछ भी इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है। क्योंकि आज मुझे 2-3 जनों का मैसेज आया है कि इस तरह का फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं इसका, कि कईयों के साथ हो रहा होगा। थोड़ा मेरे साथ भी हो रहा था, और जब मेरे कई लोगों का मैसेज आया तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। क्योंकि कल मैं मेडिटेशन कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं इस एनर्जी के साथ सेटल नहीं हो पाई। ओके, तो मैं मास्टर हेमलता। मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल पे मैं बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री कराती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक करें। दोनों चैनल का नाम हेमलता पावा से है। एक नाम हेमलता पावा और एक नाम हेमलता पावा फ्री हीलिंग एंड अटैचमेंट्स। तो हम बात करते हैं 4-4 पोर्टल की। कल 4-4 पोर्टल ओपन हुआ है। उसकी एनर्जी, हैवी एनर्जी आप धरती पर आई है। पोर्टल क्या होता है कि एक स्पेशली फिज़िकल गेटवे नहीं होता है। एनर्जी का एक जो ऐसा कहें कि एक एनर्जी का फ्लो आ रहा है। लेयर्स होती हैं जो यूनिवर्स की, उसकी जो फिक्स लेयर है। जैसे कि आपने 11-11 पोर्टल के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि 11-11 पोर्टल को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। और उसी तरह से ये 4-4 पोर्टल है। तो इसकी एनर्जी जो है वो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये एनर्जी जो है, ये पोर्टल कल खुला है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जो एंजल्स हैं, भगवान हैं, आते हैं सामने और बोलते हैं कि वरदान मांग सकते हो आप। तो वो क्या भगवान सच में सामने आते हैं? वो एनर्जी ही देते हैं। एनर्जी ही है, आपके हर काम को मैनिफेस्ट करने में एनर्जी की ही ज़रूरत है। तो वो एनर्जी ही आ रही है ये। तो आप, क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है और हमें उसका सही यूज़ नहीं पता है कि क्या करना है, तो क्या होता है कि वो एनर्जी जो है, जो मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिली, ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि इसका हमें क्या करना है। मान लीजिए आपको एक घड़ी मिली है, लेकिन आपको पता नहीं है इसका क्या करना है, तो आपका दिमाग 10 जगह घूमने लगेगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसमें दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो मालूम है कि एनर्जी मिल रही है, ठीक है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम है कि उसको कहाँ यूज़ किया जाए। सॉरी, कॉन्शियस माइंड क्या सोचता है, जितना आपको नॉलेज। अब जैसे कि आपको कल से आपकी एनर्जी का इनबैलेंस हुई, तो अगर आपकी नॉलेज आपके चक्रास तक है कि आपके चक्र के इनबैलेंस होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका ध्यान सिर्फ चक्रास पे ही जाएगा कि मेरा कोई चक्र इनबैलेंस हो गया है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज इससे थोड़ी ज़्यादा है कि हमारे 5 एलिमेंट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है, कि उनके इनबैलेंस होने से भी प्रॉब्लम, तो आपका ध्यान चक्रास पे भी जाएगा और आपके इन जो 5 एलिमेंट है उस पर भी जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपकी नॉलेज उस पर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में है, तो उस पर भी ध्यान जाएगा। तो जितनी जिसकी नॉलेज होती है, वहाँ तक ही वो सॉल्यूशन ढूंढता है, या वहाँ तक ही प्रॉब्लम को देख पाता है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है वो प्रॉब्लम भी बन सकती है और अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो अब जिन्हें ये नहीं मालूम है कि फुल मून पे प्रॉब्लम होती है, न्यू मून पे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं है, वो एनर्जी मिल रही है। आप चाहें तो फुल मून पे जो एनर्जी मिल रही है उसको बैलेंस करके अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा सकते हैं। जो अमावस है, उस दिन में आप अपना पितृदोष हीलिंग कर सकते हैं। तो गलत नहीं है एनर्जी, उसका यूज़ आप कितना कर रहे हैं, आपको ज्ञान कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हुई और आप फिर आपका ज्ञान सिर्फ चक्रास तक है, तो आप चक्रास पे चले जाएंगे कि हमारा ये चक्र इनबैलेंस हो रहा है। लेकिन रीज़न क्या है कि फुल मून की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको उसका ज्ञान ही नहीं है कि पूर्णिमा के दिन भी ऐसा होता है, पूर्णिमा पे एनर्जी ज़्यादा आती है, उसको उस तरह से यूज़ करना होता है। तो मेन चीज़ क्या है? नॉलेज की कमी, ठीक है। तो जितना हमारा नॉलेज होगा उतना जल्दी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकेंगे और वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो ये इसी तरह से पोर्टल एनर्जीज खुलती हैं। अब ये पोर्टल एनर्जी धरती की तरफ आ रही हैं, और ये अब क्या है कि ये एनर्जी हमें मिलती तो है ही, लेकिन अगर हम उसे सही यूज़ नहीं करते हैं तो वो गलत प्रभाव डाल देती हैं। जैसे कि
आपको मतलब अगर खाना मिला है खाने के लिए, आपको एक प्लेट भर के खाना मिला है, आपने खा लिया उसमें से 2 रोटी, ठीक है। अब उसका सही प्रयोग क्या होगा? आपने 2 रोटी उसमें से खा लिया, ठीक है। अब उसका जो और खाना है उसका अगर आपको इतना ही पता है कि ये मेरे लिए और मुझे ही खाना है ये, तो आप क्या करेंगे? उसको खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे और बाद में हो जाएगी आपकी तबीयत खराब। लेकिन अगर उस खाने में से आपने जितना खाना था खा लिया और बाकी को आप एनिमल्स को दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, या फिर आप उसको अपने लिए आगे के लिए सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उस एनर्जी का यूज़ हो जाएगा, उस खाने का यूज़ हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से जो पोर्टल एनर्जी खुली है और जो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, हम उसको जो है ले नहीं रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी खुद ब खुद हमारे ऊपर हैवी होती चली जा रही है, तो वो गलत चीज़ों को छिड़ जाएंगी वो, और आपके इमोशंस इनबैलेंस हो जाएंगे। तो उस एनर्जी को इंटेंशनली लीजिए। खाना आपके सामने पड़ा है, आप उसे देख के आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि उसको खाना है, तो आप उसको सिर्फ खाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ा कि हम इसको डोनेट भी कर सकते हैं, एनिमल्स को भी दे सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसी टाइम उस चीज़ का सही प्रयोग हो गया। इसी तरह से इस एनर्जी को आप सही प्रयोग करें। अभी जो एनर्जी है बहुत हैवी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों को 4 नंबर दिख भी रहा है, बहुत दिनों से दिख ही रहा होगा। और इवन वैसे 4 नंबर जो होता है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें कोई नया वे मिलता है ना, तब दिखता है। लेकिन कुछ लोग जो स्पिरिचुअल लेवल में हैं पहले से, उनको भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक और रास्ता खुल रहा है मैनिफेस्टेशन का, कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए। सिंपली मेडिटेशन किससे करना है आपको? आपको फील करना है कि यूनिवर्स से जो एनर्जी पोर्टल की आ रही है, वो उसको आपको डायरेक्शन देनी है बस। अब वो डायरेक्शन क्या हो सकती है? आप उसकी ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं, आप उसको किसी को दे भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड ओपन रखकर और राइट हैंड ओपन रख के, और फील करें कि लेफ्ट हैंड से आप लेके राइट हैंड से उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें इस एनर्जी का ज्ञान नहीं है और ज़रूरत है। इस तरह से कर सकते हैं। प्लांट्स को दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं, ठीक है। अपनी विश को देख सकते हैं, अपने फियर्स को दे सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी फियर हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। अभी आजकल फियर का ज़्यादा आ रहा है, तो वो कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को सही से यूज़ करें तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि आप लोगों को कल से थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। और किस किस को ऐसा फील हुआ है सच में, वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर किसी और को ऐसा फील हो रहा है तो उसे भी इस चीज़ का रीज़न मालूम पड़े। क्योंकि जब हमें रीज़न पता चलता है तभी हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। और इवन आप लोग देखना, आप जो लोग हीलर्स हैं और जो लोग इस चीज़ को भले किसी भी लेवल पे हीलर हैं, ठीक है, और एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उन लोगों को जैसे ही इस चीज़ का पता चलेगा ना कि ये रीज़न है, आप इंटेंशनली बैठकर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि माइंड को डायरेक्शन मिल गया कि इस एनर्जी को कहाँ पर करना है। जिस तरह से आपको खाने के बारे में डायरेक्शन मिला कि उसको फ्रिज में रखना है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप खुद उठ के रखेंगे उसे, आप किसी को और को भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से, या फिर आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, आपने जितना खा लिया, आपके सामने जो आपका का हेल्पर है या जो भी है, उसे पता चल गया, उसे इशारा मिल गया कि इन्होंने इतना खा लिया, इसको मेरे को उठाकर फ्रिज में रखना है या इसको वो करना है, तो वो अपने आप कर देगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जो हीलर्स हैं उनका थर्ड आई ओपनिंग होता है, थोड़ा उनको उनके माइंड को डायरेक्शन मिलने की देर होती है सिर्फ। तो जैसे ही आपको पता चलेगा, आपके माइंड को पता चलेगा कि ये काम करना है, वो खुद ब खुद करने लगेगा, आपको स्पेशली बैठकर भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको ये नॉलेज होते ही आप एकदम से कैसे चेंज हो जाएंगे, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो थैंक यू एवरीवन।